देखिए, अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है और आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इनक्रेड फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। यहां पर हमें पूरे 3 लाख रुपए का अप्रूवल मिला है और यहां पर इस लोन को हम पूरे 36 महीने तक के लिए ले सकते हैं। और साथ में जो हमें लोन मिल रहा है, हमारे पास ये चॉइस भी है कि हम चाहें तो कम से कम 50,000 रुपये का लोन भी ले सकते हैं। देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन किसी ना किसी वजह से किसी दूसरी लोन एप्लीकेशन पर रिजेक्ट हो जाती है। अब ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आखिरकार लोन अप्लाई कहाँ पर करें। तो भाई, ये जो एप्लीकेशन है उन लोगों को भी लोन ऑफर करती है जिनका सिविल स्कोर डाउन हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर जो सिविल स्कोर का क्राइटेरिया है, कम से कम अगर आपका सिविल स्कोर 650 भी है ना, लो सिविल स्कोर हो चुका है, तो भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर लोन अप्लाई करते समय आपको एक बात का और ध्यान देना है, आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 55 साल के बीच होनी चाहिए और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड दो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब मैं आपको इनक्रेड फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, लोन कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करें। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं और सीधे लिंक पर जाकर लोन अप्लाई करने लगते हैं। उसके बाद क्योंकि उन्होंने पूरी वीडियो देखी नहीं है और आगे जाकर उनकी जो लोन की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है और बाद में कमेंट्स करते हैं कि सो लोन नहीं मिला। तो पहले एक बार आप यहाँ पर, ठीक है, इस वीडियो को कंप्लीट देख लें कैसे लोन अप्लाई करना है और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन है, अब आपसे पूछती है कि भाई आप यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे एंड ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड बनाना होता है। तो कोई भी एक सिक्योरिटी पासवर्ड बनाएंगे, पहले पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर डालेंगे एंड सेव पर क्लिक करेंगे और इस सिक्योरिटी पासवर्ड को कहीं पर भी नोट करके रख लेंगे। जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड हमेशा मांगा जाएगा। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर इस ऐप को आपसे एसएमएस एंड लोकेशन की परमिशन लेनी है। तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लीज कंफर्म योर पैन डिटेल। अब यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपका नाम देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि दिया गया पैन नंबर आपका नहीं है तो एडिट पर क्लिक करके आप अपने नंबर को डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका जो पैन नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका नाम, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप फीमेल हैं, मेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। उसके बाद आप मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। उसके बाद करंट में आप जहां पर रह रहे हैं वहां का पिन कोड डालेंगे और नीचे रेजिडेंट टाइप बताएंगे, आपका अपना घर है या रेंट का है। उसके बाद यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमें अपना इंप्लॉयमेंट टाइप बताना होता है, जैसे कि हम सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। हम सैलरीड पर्सन है तो किस कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेट मंथली इनकम, अपनी नेट मंथली इनकम बताएंगे, एक महीने में हम कितने पैसे कमा लेते हैं। और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा मोड ऑफ सैलरी, हमारी सैलरी का क्या मोड है। सैलरी हमारे बैंक में ट्रांसफर होती है या हमें कैश मिलता है। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा प्लीज वेट फैचिंग योर क्रेडिट रिपोर्ट एंड जनरेट ऑफर। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सिविल स्कोर है उसको चेक किया जा रहा है और हमारे सिविल स्कोर के बेस पर जो भी बैंक लोन का ऑफर होगा वो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा लोन का ऑफर निकल कर आया है 3 लाख रुपए कि हम यहाँ पर कम से कम 10,000 रुपये और मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर 3 लाख रुपए लेते हैं तो भाई इस 3 लाख रुपए को हमारे बैंक अकाउंट में पहुंचने में 2 दिन तक का समय लग जाएगा और हमारी ईएमआई रहेगी 12,734 रुपये। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा ब्याज रहेगा 2.5% पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये पूरा ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी डिटेल है। अब यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेक अ एक्शन। अभी दोस्तों जो हम लोन ले रहे हैं 3 लाख रुपए का, वहां पर हमें देखने को मिला है कि भाई इस 3 लाख रुपए को लोन को लेने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर टेक अ सेल्फी पर क्लिक करके अपनी एक सेल्फी कैप्चर कर लेंगे, यानी कि अपलोड कर देंगे। उससे पहले हमारे लिए एक और लोन का ऑफर दिखाया गया है कि भाई अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो आप यहाँ पर पूरे 50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं और एक ही दिन के अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हमें 2 ऑफर निकल कर आए हैं। एक आया 3 लाख रुपए का जो कि 2 दिन में हमारे अकाउंट में पहुंचेगा और एक है अर्जेंट कि अभी आप अप्लाई करो 50,000 रुपए का लोन और इंस्टेंट ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 3 लाख रुपए तक का लोन था
उस लोन को पहले हम देख लेते हैं। तो यहां पर माई लोन वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां पर मैं क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले बताया गया है कि भाई यहां पर सबसे पहले तो जो आप 3 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, उस लोन को लेने से पहले आपको अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों बताया गया है कि 3 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है हमारे सैलरी अकाउंट की, वो सबसे पहले यहां पर हमें अपलोड करनी होगी। कहां पर अपलोड करेंगे? एसर्ट पे क्लिक करेंगे और अपनी 3 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर देंगे। उसके बाद हमें बताया गया है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद यहां पर हमारा जो भी बेस्ट लोन का ऑफर होगा वो दिया जाएगा। मतलब हो सकता है कि हमें 3 लाख रुपए से ज्यादा का भी लोन ऑफर कर दिया जाए हमारे बैंक स्टेटमेंट के आधार पर। उसके बाद सेटअप ईएमआई पेमेंट देखने को मिलेगा। हमें जो है यहां पर ऑटो डेबिट इनेबल करना है और लास्ट में ई साइन एग्रीमेंट करना है और लास्ट में वेरिफिकेशन अंडर वे, यानी कि उसके बाद जो है पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लोन डिटेल। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा दोस्तों तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया। अभी यहां पर हमें बताया गया है कि देखो भाई, सबसे पहले आप देख लो, अगर आप यहां पर 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगभग 30% पड़ेगा साल का और मैक्सिमम टेन्योर आपका 36 महीने रहेगा। साथ में आपकी प्रोसेसिंग फीस जाएगी 5%। और साथ में बताया गया है कि अगर हम यहां पर 50,000 रुपए का लोन लेते हैं तो हमें 50,000 रुपए का लोन इंस्टेंट मिल जाएगा और ये जो 50,000 रुपए हैं उसी समय हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जबकि ऊपर वाला लोन हमारे बैंक अकाउंट में जाने में पूरे 2 दिन तक का समय लगेगा। नीचे जो बताया गया है कि 50,000 रुपए जो है इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 39% लगेगा। मतलब 39% का मतलब है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ये कितना महंगा पड़ा। 39 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो भाई निकल कर आता है 3.25%। यानी कि अगर हम 50,000 रुपए लेते हैं तो भाई ये हमारा जो ब्याज है इसका 3.25% पड़ा। साथ में बताया गया है कि हम इसे 1 साल तक के लिए ले सकते हैं, उसमें भी प्रोसेसिंग फीस जो है 5% लगेगी। अब दोस्तों दोनों ही लोन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लगता है कि भाई ये लोन आपको लेना है तो सिंपल सा कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करके हम इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं।